देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा हुआ है। इसमें अरेंजमेंट तो आपके सामने है ही, चाहे आप अपनी बुक खोल लो। उसमें जो आपका ए है, जिसको उसने सर्कल से शो किया है, वो सारे के सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक होगी बात? इसका मतलब वो 8 है देखने में। जो फिर उसने बी लगाया है वो डॉट से शो किया है, और वो कहां पर है जी? एज के सेंटर में, जो कि 12 है। इतनी बात समझ में आती है? चलो, अब उसने क्या कहा, इफ एटम्स अलोंग वन ऑफ द एज, एक एज पूरा की पूरा हटा दिया गया, तो इसका मतलब है कि दो आपके कॉर्नर चले गए, तो -2 होकर ये 6 रह गए। फिर इसमें एक एज चला गया, -1, ये 11 रह गए। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो जो ए है वो अब 6/8 मतलब 3/4 है, और जो आपका बी है वो 11/4 है। तो आपके पास फॉर्मूले में 4 4 कट गए, क्या बच गया है? 3 11। तो आंसर आपका इसका सेकंड मैच कर जाएगा। जैसा वो कह रहा है वैसा करते जाओ, अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस करना नहीं होता। नेक्स्ट, सेकंड नंबर ही क्वेश्चन पूछा आपने अगला। अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल एक्स एंड वाई। ठीक है जी, एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ है, बात मान ली गई है। एक्स फॉर्म्स एफसीसी, ये भी बात मान ली गई है। एफसीसी का मतलब होता है 4 है। वाई ऑक्यूपाइज ऑल द ओवीज, जितना जेड का वैल्यू होगा उतने ही एफसीसी अरेंजमेंट में ओवीज होंगी। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल, तो जब भी कभी आप नोट्स चेक करो थोड़ा सा, आपको नोट्स में बताया हुआ है कि एक बॉडी डायगोनल पर कौन कौन है। एक बॉडी डायगोनल पर कॉर्नर है, यहां कॉर्नर है, टीवी इसमें है ही नहीं। सेंटर में कौन है जी? ओवी है। थोड़ा सा नोट्स चेक करो, आपको पता चलेगा। तो हुआ क्या, ये 8+6 का कॉम्बिनेशन था। आपने बॉडी डायगोनल हटाया, वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, तो आपके पास फेस तो सेफ है, इंटू 1/2 तो सेफ रहेगा। इसमें अब -2 होकर ये 6 रह गए, और कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी पूछा था आपसे। तो ये बच गया आपके पास 3/4। तो कुल मिलाकर जो आपके पास एक्स है वो रिजल्टेंट 3+3/4 है। ठीक होगी बात? यानी 15/4 है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वाई टोटल कितने थे? 8, 4 थे। 4 में से सेंटर चला गया, पूरी पूरी एक वॉइड समाप्त हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, 3 बच गए। तो एक्स 15/4 है और वाई 3 है। मल्टीप्लाई विद 4 कर दें, ये एक्स 15 वाई 12, ये मैथ्स तो आपको लगानी पड़ेगी। एक्स 5 वाई 4, तो आपके पास फॉर्मूला सेकंड इसका मैच कर जाएगा। काम कुछ भी नहीं था, बस जैसा वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है वैसा करते चले जाओ। ठीक है ना? देखो, 5वें क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक हो गया? अब फिर नोट्स चेक करें, आपके नोट्स में लिखा हुआ है ये 1/2 की कंट्रीब्यूशन करता है, और डब्ल्यू ये 1/6 की कंट्रीब्यूशन। किसी भी हेक्सागोनल का कॉर्नर 1/6 का और फेस का सेंटर हाफ का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हुआ क्या जी, जो आपके रिमूवल के बाद इसमें 5 कॉर्नर बचे, इंटू 1/6 कर दे, और जो फेस का सेंटर है वो तो गायब हो गया। तो कुल मिलाकर 5/6 मेरे पास ये कॉन्ट्री, ये कॉन्ट्री, ये कॉन्ट्री, ये कॉन्ट्री बची हुई है। उसने क्या कहा, अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स इन अ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज शोन बिलो, ये दिखा रखी है। इफ द लेबल्ड एटम्स, मतलब यहां का W और Y हटा दिया गया, क्लियर, देन नंबर ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग लेबल्ड स्फीयर्स आर, कोई बात नहीं। अब बॉडी के सेंटर में से 1 1 1 का कंट्रीब्यूशन है, और ये भाई साहब यहां से हटा दिए गए, तो इनकी कंट्री, अब ये 2 बच गए, तो एक तो हट ही गया। सेम हरकत यहां भी की गई है, जो इसका बचेगा वो भी 5/6 बचेगा। तो आप क्या करें, जो रिमूव्ड है, जो बचा हुआ है उसको 5/6 करें, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 5/6 +2 +5/6, 6 एलसीएम ले ले, 5 + 12 + 5 कितना हो गया जी? ये आपके पास टोटल हो गया 22/6, मतलब 11/3। तो सेकंड ऑप्शन है
if the labeled atoms are missing, the number of spheres in unit cell left after removing left ये रहा, लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, तो 11/3 हमारे पास बचा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने पूछा हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर रहा। इफ जर्मेनियम क्रिस्टलाइजेस इन द सेम वे एज डायमंड, तो डायमंड के बारे में आप जानते हो, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, 8 कॉर्नर्स है, 6 फेस सेंटर है, 8 टीवी ऑक्यूपाइड है। तो उसी वे से आपने जर्मेनियम को भी ऑक्यूपाई करवाया है। तो क्या कहा उसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एवरी एटम इन द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 एटम्स। हाँ भाई, जो डायमंड में है वही कार्बन में और वही आपने जर्मेनियम में रखना है एज यूजुअल, जैसा बोला गया है। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 जर्मेनियम, शायद ये भी आप भूल गए हो, मुझे लगता है थोड़ा पढ़ नहीं रहे हो। तो एक ये हुआ, 3 ये हुए, तो आपके पास 4, और इसकी कंट्रीब्यूशन मैंने क्या कहा था, टीवीज 8 है, ऑक्यूपाइड कितनी होती है 50%, तो 4 बची आपके पास। तो जेड आपको इसका पैकिंग फ्रैक्शन में निकलवाया था 0.34, तो जेड की वैल्यू 8 है। कह क्या रहा है वो, यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 8 जर्मेनियम एटम्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एवरी जर्मेनियम इज सराउंडेड बाय 4 जर्मेनियम। ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, भाई एक भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें ऑक्यूपाइड नहीं है, सिंगल वॉइड भी ऑक्यूपाइड नहीं है ऑक्टाहेड्रल वाली। ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स रिमेन्स अनऑक्यूपाइड। हाँ, सारी की सारी ओवी खाली पड़ी है और 50% टीवी भी खाली पड़ी है। तो गलत क्या हो गया कि सारी ओवी ऑक्यूपाइड है। तो एक बार डायमंड को रीड करो, नोट्स पे भरोसा रखो, हर एक चीज वहां मेंशन है। लो जी, इवैल्यूएट 3 का SRF2 पूछा हुआ है, और शायद आपको याद हो मैंने CF2 बताया था आपको। CF2 क्या था, FCC CCP अरेंजमेंट था। तो FCC CCP अरेंजमेंट तो क्या हुआ, ABC अरेंजमेंट। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर तो बिना हेडेक के, बिना टेंशन के सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा हुआ है 12th, ठीक हो गया। उसने कहा जी जो आपके पास इकोनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो आपके पास 2.965 इंटू 10⁻³ है, जबकि आपके पास एक्सरे स्टडी है वो 3.728 इंटू 10⁻³। मैं सिंपल बात जानता हूं, जो ज्यादा वैल्यू है इसका मतलब क्या है, वो थ्योरी में स्टडी हुई है, और जो कम वैल्यू आ रखी है मतलब डिफेक्ट्स आ गए उसके अंदर। तो एक सिंपल सा काम करेंगे आप, ये प्रैक्टिकल स्टडी है, ये थ्योरेटिकल स्टडी है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल कर दूं तो मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन सीधा सीधा आ जाएगा। तो या पैकिंग फ्रैक्शन ये निकला जी, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकल आएगा। 2.965 डिवाइडेड बाय 3278 0.9 के अराउंड आता है, इंटू 100 करोगे 90% आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय, सिंपल हुआ ना। यूं समझो आपने कितना ऑक्यूपाई किया, मान लीजिए आपके आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में 175 आ रहे हैं, तो आपको पूछा है कितने गेन हुए, आप इतने बोलोगे, कितने गेन नहीं हुए वो ये होंगे। तो ये पूछ रहा कितने गेन हुए, प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू जो आई आपके पेपर अटेम्प्ट कर, ये थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक होगी बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है दैट इज 17th, ठीक है जी। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 क्यूबिक फेजेज हैं, बात मान ली गई है। फिर भाई साहब क्या कह रहे हैं, यूनिट सेल की लेंथ आपके पास 3.5 एंगस्ट्रम है, यूनिट सेल की लेंथ 3 एंगस्ट्रम है, लेकिन यहां कौन है, यहां आपके पास है FCC, यहां आपके पास है BCC, बात मान ली गई है पूरी तरह से। अब वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज, और रेस्पेक्टिवली चलना है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, थोड़ा सोच समझ के बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Z इंटू M डिवाइडेड बाय A³ इंटू Na, Z इंटू M, A³ इंटू Na, सेम मेटल, तो M कट गया, Na कट गया। यहां मैं FCC का 4 लिख देता हूं, यहां मैं FCC का क्यूब लिख देता हूं, यहां मैं
बीसीसी का क्यूब और यहां जेड की वैल्यू 2 लिख देता हूं, ठीक होगी बात। अब हमें कहा गया है जो एज लेंथ है 4/2, तो इसको ले लिया मैंने। जो बीसीसी वाला है वो 3 × 3 × 3 है, और जो एफसीसी वाला है वो 3.5 × 3.5 × 3.5 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप, ये 6, और या फिर इसको ऐसे कर लें, 2 को लिखा रहने दें, या 30 30 30 35 35 35 कर लें, तो आपके पास 5 से कटेगा, तो 5 6 5 6 5 6 और ये 7 7 7 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में भी अगर चलूंगा तो वैल्यू 2 से कम आएगी, और 2 से कम आने में मेरे पास ऑप्शन में है वैल्यू ही एक है, दैट इज 1.46। ठीक है जी, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 20th, क्योंकि 20th के बाद फिर आपने इवेल्युएट 3 में कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना चाहा है। लो जी, अब बाय ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज कॉल्ड। जो बड़ा सिंपल सी कहानी है, अब थोड़ा इस अरेंजमेंट को समझें, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां आपने स्फीयर लगा दिया है, तो जो पहले ही बार में वॉइड बन गई इसको आप पीवी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो वॉइड है नीचे 3 ऊपर एक स्फीयर से सराउंडेड है, और फिर आपने अगली बार इसी को ऑक्यूपाई कराया, फिर अगली बार आपने इसी सीधी वाली ट्रायंगल को ऑक्यूपाई करवाया। तो अब जरा इस पर नजर मारो, इस पर, इसके नीचे भी 3, इसके ऊपर भी 3, तो ऊपर 3 नीचे 3, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, खाली जगह का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, और जब खाली जगह का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं एक ओवी का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये मेरे से आउट ऑफ 35 आपने क्वेश्चन पूछे थे, ये 17 20 तक, तो ये इवैल्यूएट 3 कंप्लीट हो गया। अगला टारगेट हमारा इवैल्यूएट 4 है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं।